जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सराहना में आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था तुलसीदास जी के काव्य में लोक मंगलकारी भावनाएं जो हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज की जो हमारी क्लास है तुलसीदास की भक्ति पद्धति क्या थी। हम जानते हैं कि मध्यकाल में भक्ति की दो धाराएं प्रमुखता थी, निर्गुण धारा और सगुण धारा। कौन कौन सी थी? निर्गुण धारा और सगुण धारा। भक्ति की दो धाराएं थी, कौन कौन थी? यहाँ लिख देते हैं। भक्ति की दो धाराएं थी, कौन कौन सी? निर्गुण और सगुण। निर्गुण धारा की दो धाराएं थी, प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। इसी तरह से सगुण की दो धाराएं थी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति में सबसे प्रमुख जो कवि थे तुलसीदास जी थे। तो आपको समझ में आ गया होगा तुलसीदास जी सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति धारा के कवि थे। उनकी भक्ति पद्धति क्या थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि राम के आराध्य कौन थे? राम थे। तो सॉरी, तुलसीदास जी के आराध्य कौन थे? राम थे। राम की उन्होंने भक्ति जो की है वो उनको सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि निर्गुण सगुण से परे एक अलग कह सकते हैं कि एक अलग ब्रह्म के रूप में उन्होंने पूजा की थी, जो निर्गुण भी है सगुण भी है। तो इस रूप में उनकी भक्ति पद्धति जो हो जाती है थोड़ी सी यूनिक हो जाती है अन्य मध्यकालीन कवियों से। यहाँ पर अगर हम उनके काव्य या उनके रामचरितमानस या उन्होंने जो लिखी हैं काव्य लिखा है उसके आधार पर, प्रबंध काव्य लिखा है, खंड काव्य लिखा है, जो भी लिखा उन्होंने उसके आधार पर अगर हम उसका विश्लेषण करें तो उनकी भक्ति के कई रूप निकल के आते हैं पद्धति के। पहला आता है दास्य रूप, दास्य भाव की भक्ति। दास्य भाव के रूप में उन्होंने ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना है, अपने को दीनहीन मान करके उनकी आराधना की है। और सीधा सीधा वो कहते हैं राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो। राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। राम सो खरो है कौन और मोह सो कौन खोटो। अब स्पष्ट रूप से ये है कि राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन, राम से खरा कौन है, मुझसे खोटा कौन है। यानी सबसे दीनहीन है ईश्वर, हम पर दया करो, हमें अपने पास या अपने में समाहित करो, क्योंकि हमारे पास न ज्ञान है न बुद्धि है और ना ही मेरे पास विवेक है, हम खोटे हैं। तो इस तरह से दास्य भक्ति का उनका चरम रूप यहाँ पर दिखाई देता है। यही नहीं, नवधा भक्ति के रूप में उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जिस तरह से भक्ति राम भक्त जे सुने, राम कथा जे सुनी न काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सीधा जो कहना, राम कथा जे हरि कथा सुनी नहीं काना, जे हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। रंध्र अहि भवन समाना। अहिभवन मतलब समझ रहे हैं? अहिभवन मतलब सांपों का बिल। यानी जिन्होंने ईश्वर भगवान राम की कथा नहीं सुनी है अपने कानों से, उनका कान जो है, उनके कान का जो छेद है वो सांपों के रहने का स्थान है, किसी काम का नहीं है। इसी तरह से उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जे स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है जो नहीं कहे करे राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जो नहीं करे राम गुण गाना, नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जी है मतलब जीव, जी है सो दादुर जी है समाना।
दास भाव की भक्ति के बजाय बाद उन्होंने दूसरी जो भक्ति की है सगुण बनाम निर्गुण भक्ति। निर्गुण, ये भक्ति पद्धति उस समय बहुत इसलिए ज़रूरी थी कि एक तो इस्लाम और हिंदू धर्म का क्लेश तो चल ही रहा था। अगर सगुण और निर्गुण का भेद हिंदू धर्म के अंदर चलने लगता तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। उनकी भक्ति पद्धति ने या तुलसीदास जी के हृदय ने इस चीज़ को समझा और तत्कालीन समाज को एक अलग समन्वय की भावना से उन्होंने अपनी भक्ति को एक अलग मोड़ दिया और सीधा सीधा कहा कि अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। जहाँ पर सीधा सीधा तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। सीधा सीधा कबीरदास जी कहते हैं, लेकिन वो सीधा कहते हैं कि वो दशरथ सुत को सब लोग जानते हैं, लेकिन राम नाम का भेद कोई नहीं जानता, राम नाम का मर्म कोई नहीं जानता। लेकिन सीधा कबीर तुलसीदास जी ये नहीं कहते, वो कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछ भेदा। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। ठीक, यानी अगुण सगुण में कोई भेद नहीं है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु वेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। तो स्पष्ट रूप से ये अगुण सगुण का भेद नहीं है। वास्तव में ईश्वर तो निराकार ही है, वो कहाँ सबके पास होता है, लेकिन जब किसी को दर्शन देना होता तो साकार रूप लेता है। सीधा सीधा उन्होंने परहित सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि मनुष्यों के त्राण के लिए ईश्वर मनुष्य रूप में आते हैं धरती पर। मनुष्यों के उसके त्राण के लिए किसके, मनुष्यों के। सीधा उन्होंने कहा है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। कहा सीधा उन्होंने, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, हरहि सदा प्रभु सज्जन पीरा। तो तब जो सगुण निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण के रूप में, मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ये हुआ सगुण बनाम निर्गुण भक्ति। उन्होंने इस भक्ति पद्धति के द्वारा एक अलग तरह का जो एक है था नहीं कि विवाद जो चलता है आरक्षण वाला, एक क्या है, एक रिजर्व क्या कहते हैं, एक सवर्ण है, एक बैकवर्ड है, एक एससी हैं, तो फिर उसमें भी और बांट दिया गया है, और इधर ये और सब कैटेगरीज हैं। तो ऐसे ही इसमें भी ना हो, हिंदू धर्म में अगुण सगुण का भेद हो जाए, निर्गुण और उसका भेद हो जाए। तो विभेद इस्लाम और उसका क्लैश इतना ही था, मारकाट होती रहती थी धर्म परिवर्तन के नाम पर। शासक मुस्लिम धर्म का था, तो इस वजह से थोड़ी सी क्लैश को बचाने के लिए तुलसीदास जी ने इस पद्धति को अपनाया। तीसरा है अहैतुकी बनाम हैतुकी भक्ति, एक आती है, यहाँ कह सकते हैं तीसरे में अहैतुकी बनाम हैतुकी भक्ति। अहैतुकी मतलब निष्काम भक्ति, निष्काम, और इसमें हैतुकी मतलब सकाम। एक होती कैवल्य काम। ठीक, तुलसीदास जी की भक्ति क्या थी, निष्काम भक्ति थी। वो किसी प्रयोजन से, किसी लाभ के लिए भक्ति नहीं करते थे। कुछ लोग भौतिक सुख सुविधा के लिए, मांगने के लिए, उसकी आकांक्षा से भक्ति करते हैं, और कुछ लोग दर्शन, ईश्वर के दर्शन और मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, तो उसे कैवल्य काम भक्ति कहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी की भक्ति क्या थी, अहैतुकी भक्ति थी। इससे जो है समाज में एक संदेश गया कि ये मानसिक रूप से शांति प्रदान करने के, समाज को शांत प्रदान करने के लिए, विश्व शांति के लिए भक्ति की जानी चाहिए, ना कि किसी आशा में, किसी तृष्णा में भक्ति की जानी चाहिए। तो भी उनकी जो भक्ति पद्धति थी, समाज के लिए, देश के लिए, तत्कालीन जो
एक डिस्टरबेंस था, उस डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए बहुत ही जरूरी थी इनकी भक्ति। अहैतुकी हैतुकी और केवल काम में उन्होंने अहैतुकी भक्ति का सहारा लिया, ये भी उनकी एक भक्ति पद्धति थी। चौथा कह सकते हैं स्वदेशी बनाम विदेशी भक्ति। यहाँ पर हम कबीर को देखते हैं तो उनके काव्य में रहस्यवाद, कुंडलनी, जागरण, हठ योग और सहस्रार, मूलाधार, तमाम सारी चीज़ें पाते हैं। और जो उनका काव्य है उसमें भी बहुत सारी रहस्यवादी चीज़ें पाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना था कि बाहर से आई हुई है, विदेशी भक्ति के रूप में उसको चिन्हित करते हैं। हालांकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत अलग है, वो इसकी परंपरा से विकसित हुआ, सूफी संतों के सानिध्य से थोड़ा प्रभाव और भारतीय परंपरा का विकसित होता रूप, पतंजल का योग बहुत पहले से था यहाँ पर, तो उसके एक परंपरा के रूप में ये जागरण वहाँ दिखता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत ये नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, यानी भक्ति ने लोगों को भगाया। लेकिन स्वदेशी भक्ति के रूप में तुलसीदास जी ने एक ऐसी पद्धति विकसित की जो सबके लिए सुलभ था। इसके लिए उन्होंने रामचरितमानस का प्रणयन किया और इसके माध्यम से वो लोग भक्ति कर सकते हैं। और इसकी आज भी गा गा करके लोग अपनी भक्ति का इजहार करते हैं। इसके लिए किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर बैठ करके इसका पाठ करिए और अपनी भक्ति को एक रूप दीजिए, व्यक्ति दीजिए। और इस तरह से उन्होंने इस भक्ति पद्धति के द्वारा लोगों को मंदिर से मुक्त किया, लोगों को एक जो कह सकते हैं बाह्य आवरण है, लोगों की ज़रूरतों से मुक्त किया। हम जानते हैं कि बुजुर्ग होता है व्यक्ति तो क्या होता है, उसे लोगों के सहयोग की ज़रूरत होती थी, एक सहारा दिया, हर बुजुर्ग का सहारा, और जो अकेले हैं उनका सहारा। एक अलग से इस भक्ति के द्वारा उन्होंने एक अलग माहौल बनाने का प्रयास किया। और इस तरह से जो उनकी भक्ति पद्धति तुलसीदास की समग्र रूप से अगर देखा जाए तो वो कैसी भक्ति थी? एक ऐसी भक्ति थी जो समाज को एक निर्माण की तरफ, या विध्वंसकारी रूप चल रहा था, निगेटिव एक ऑरा जो डेवलप हुआ था उस समय का, उसको तोड़ने में इस भक्ति पद्धति ने काम किया। और इस भक्ति पद्धति के द्वारा शिव और राम की भक्ति में जो विद्वेष हो सकता था और का, जैसे उन्होंने कहा है शैव बनाम, एक हमने एक नोट्स कर सकते हैं इसमें, शैव बनाम वैष्णव भक्ति। सीधा सीधा शिव जी ने कहा है, शिवद्रोही मम भगत कहावा। रामचंद्र जी ने सीधा सीधा कहा शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नरमोही सपने हो नहीं पावा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, यानी शिव का द्रोही अगर मेरा भक्त बनने का प्रयास करता तो हमें सपने में भी नहीं प्राप्त कर सकता, वास्तविकता की बात छोड़ दीजिए। तो शैव और वैष्णव के जो क्लेश हो सकता था, निर्गुण सगुण का जो क्लेश हो सकता था, देसी विदेशी का जो क्लेश हो सकता था, इस तरह से सगुण और निर्गुण के अलावा दास भक्ति का जो एक अपना अलग प्रभाव था, जो जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा ईश्वर है, उसके सामने जाकर के अपनी व्यथा कह सकते थे, जिसका कोई सुनने वाला नहीं उसका ऊपर सुनने वाला है। इस तरह से एक समाज के लिए एक ऐसा उन्होंने आवरण बनाया जो सर्वथा व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और लोगों के लिए, शासक के लिए और संपूर्ण देश के लिए हितकारी था। और इस तरह से तुलसीदास की भक्ति पद्धति यहाँ पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।